नमस्कार। मेरे चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे महादेवी वर्मा जी की रचना घीसा। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है। गंगा पार झूसी की खंडर है और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरे विशेष आकर्षण को देखकर लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग्य करने लगे। मुझे वहाँ पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। दूर पास बसे हुए मिट्टी की जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए पुराने घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है। कोई अपनी गिलट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती है और कोई चांदी के पघीली ककना की झंकार के साथ ही बात करती हैं। वे सब पहले हाथ मुंह धोती हैं, फिर पानी में घुसकर घड़ा भर लेती हैं। तब घड़ा किनारे रखकर कभी मलिन कभी उजली मुस्कान से मुस्कुरा देती हैं। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है, तभी कदाचित वे इसे मुस्कान के सेतु से उसका वार पार जोड़ना नहीं भूलती। ग्वालों के पालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को दूसरी ओर बहकते देखकर ही लखोटी लेकर दौड़ पड़ते। व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले वे निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरी ओर देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को पढ़ाने का ध्यान आया, पर जब बिना भवन के बिना चंदे की अपील के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। वे जिज्ञासु धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। वे सभी दुर्बल शरीर वाले थे। उनकी पीली आँखों में संसार की उपेक्षा समाहित थी। उन सब में घीसा अकेला ही था और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। घीसा की माँ ने मुझे बताया कि उसका पति नहीं है, वह ही इधर उधर काम करती है और उसका यह अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। वह भी यदि उन बच्चों के साथ बैठकर कुछ सीख ले तो समय का सदुपयोग हो जाए। अगले रविवार को वह सबसे पीछे दुबक कर बैठ गया। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था, वरन इसलिए कि उसके परिवार के सदस्यों ने घीसा को दूर रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने ही घीसा के इस कुरूप नाम का रहस्य भी बताया। बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा। घर में कोई देखने भालने वाला न होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक ओर लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल घसीट घसीट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता भी प्राप्त कर चुका था। गांव की अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोक कर अनेक प्रकार की भाव भंगिमा के साथ घीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। उसका बाप था तो कोरी, एक बड़ा ही अभिमानी और भला बनने का इच्छुक। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ईगिरी सीख गया और एक दिन दूसरे गांव से युवती वधू लाकर अपने गांव की सब सजातीय सुंदरी बालिकाओं को उपेक्षित कर उनके माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है,
परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। गांव के चौखट दरवाजे बनाकर और ठाकुरों के घर में सफेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया। तब अचानक हैजे के बहाने वह वहाँ बुला लिया गया जहाँ न जाने का बहाना उसकी बुद्धि सोच सके, न अभिमान। उसकी स्त्री भी कम गर्वीली ना निकली। गांव के अनेक विधुर एवं अविवाहित कोरियों ने केवल उदारतावश ही उसकी नैया पार लगाने का उत्तरदायित्व लेना चाहा, परंतु उसने कोरा उत्तर दे दिया। वह बड़े घर की विधवा के समान रहने लगी तो सारा कोरी समाज क्रोधित हो उठा। घर पर घिसा बाप के मरने के बाद हुआ। उसकी कथा सुनकर मैं उसकी ओर आकर्षित हो उठी। पढ़ने, स्मरण रखने और पुस्तकों की सार संभाल में घिसा के समान कोई चतुर न था। कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग लाऊं और उससे अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, पर उस उपेक्षिता मानिनी विधवा का वही एकमात्र सहारा था। वह अपने पति का स्थान नहीं छोड़ना चाहती थी। शनिवार को घिसा अपने दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को लीप देता था। इतवार को वह फिर उस स्थान को झाड़ बुहार कर गंगा के तट पर आ बैठता था। मेरी नाव को देखते ही वह गुरु साहब पुकारता हुआ पेड़ के नीचे पहुंच जाता। महीने में 4 दिन मैं वहां पहुंच सकती थी और कभी कभी काम की अधिकता के कारण नहीं भी जा पाती थी। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए ही सफाई का महत्व बता डाला। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे थे, पर घिसा गायब था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि घिसा माँ से कपड़े धोने का साबुन लाने के लिए तभी से कह रहा था क्योंकि गुरु साहब ने नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था। माँ को मजबूरी के पैसे कल रात को ही मिले थे, इसलिए वह नहा धोकर आएगा। जब घिसा नहाकर गीला अंगूछा लपेटे और आधा गीला कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, तब मैं द्रवित हो उठी। एक दिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियाँ ले गई। प्रत्येक को 5-5 जलेबियाँ मिलीं। सभी विद्यार्थियों ने आनन फानन में अपनी अपनी जलेबियाँ खा लीं, किंतु घिसा अपनी जलेबियों में से 2 जलेबियाँ अपनी माँ के लिए घर रखाया। एक अपने पिल्ले को खिला दी और बची हुई 2 स्वयं खा ली। एक बार घिसा बीमार पड़ गया। उसके लिए दवा तो मैं भिजवा देती थी, किंतु देखभाल का कोई उचित प्रबंध न हो पाया। इतवार की संध्या को मैं बच्चों को विदा दे घिसा को देखने चली। थोड़ी दूर आगे जाते ही घिसा को गिरते पड़ते अपनी ओर आते देखकर मन क्लांत हो उठा। वह 15 दिन से उठ ही नहीं पा रहा था। बुखार से तपते उस शरीर को उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी। इसके उपरांत घिसा अच्छा हो गया। इसी प्रकार समय व्यतीत हो रहा था। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी। मन भारी भारी रहता था। डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह था। ऑपरेशन की संभावना थी। बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। लौट भी पाऊंगी या नहीं। बच्चों से विदा लेते समय घिसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। संध्या घिरने लगी थी। तब मैंने दूर से काला सा धब्बा आते देखा। निकट आने पर देखा कि नंगे बदन घिसा दोनों हाथ में एक बड़ा तरबूज संभाले था। घिसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब वह क्या इसे चुरा लाया था? घिसा गुरु साहब के सामने झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता था। वह तरबूज कई दिन पहले ही देख आया था। माई के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी उसके नए कुर्ते पर कई दिन से नज़र थी। तरबूज के लिए पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। घिसा आज तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया।
पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मियों में वह कुर्ता पहनता ही नहीं। तरबूज मीठा है या नहीं, यह देखने के लिए कटवाना पड़ा। वह बोला कि गुरु साहब, यदि तरबूज न लेंगी तो वह रात भर रोएगा, उसे बहुत कष्ट होगा। ले जावें तो वह रोज़ नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा। तब मैं भावातिरेक से विह्वल हो उठी। ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं वापस आ गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। जब मुझे वापस वहाँ जाने का अवकाश मिला, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की शक्ति मुझ में नहीं है।